Let's talk about the concept of our storage services with VMware virtualization. Because you know that storage is a totally different part which is required for not only for VMware. कोई भी setup आप establish करते हैं, like you want to set up the database kind of thing, then you must need to involve the storage services. But यहाँ पे core agenda हमारा ये रहेगा to understand about the concept of share storage for VMware virtualization या फिर VM environment के लिए शेयर स्टोरेज को कैसे मैनेज करते हैं. कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज फॉर VMware vSphere. Is it okay? Yeah. Now, whenever we set up our ESXi host, I think हमने कल भी डिस्कस किया था. इन केस ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ESXi होस्ट, जब भी हम 6.7 की बात करते हैं या ऑनवर्ड्स 7.0 या 8.0 की बात करते हैं, यू नो दैट कुछ यूनिक से चेंजेस किए हैं बैकएंड से. मीन्स यू आर अनेबल टू यूज़ द हार्ड ड्राइव दैट यू आर यूजिंग फॉर टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट, जो हमने कल डिस्कस किया था. सो इट मीन्स दैट इट्स मैंडेटरी टू यूज़ द शेयर स्टोरेज. आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी एक हार्डवेयर परचेज, बहुत ही रेयर केस में होता है कि जब आप एक हार्डवेयर परचेज करते हैं, यू नो दैट इन केस ऑफ हार्डवेयर, इन केस ऑफ योर सर्वर यू ऑलरेडी कनेक्टेड विद मल्टीपल हार्ड ड्राइव ड्यू टू रीजन ऑफ रेड. कोशिश ये रहती है कि हम रेड में अपने ESXi होस्ट को इंस्टॉल करें, ताकि अनफॉर्चुनेटली एक सिंगल हार्ड डिस्क डैमेज भी हो जाती है तो जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है रेड की वजह से, वो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर सके. करेक्ट. द लोकल डिस्क, जो हम यहाँ पे लोकल हार्ड डिस्क ऐड करते हैं इन आवर ESXi होस्ट, विच इज़ कंसीडर एज ए लोकल स्टोरेज, और हम इसकी हेल्प से वी डू नॉट क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट. बट अबाउट द स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन फॉर VMware शेयर स्टोरेज, नॉट ओनली द शेयर स्टोरेज, वी हैव अ 2 different टाइप्स ऑफ स्टोरेज. द फर्स्ट वन इज़ ESXi में यूज करने के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं लोकल स्टोरेज, एंड सेकेंड यू कैन प्रोसीड विद शेयर स्टोरेज. इज दैट करेक्ट? Yes. सो लोकल स्टोरेज इन द सेंस कि अगर आप लोकल स्टोरेज ही सेटअप करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मोर देन 1 हार्ड डिस्क लगाएंगे. यू शुड स्टार्ट विद RAID 1. अगर आप RAID 5 इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो So- RAID 1 for OS and RAID 5 for the storage. फॉर डेटा, फॉर वर्चुअल मशीन फाइल. Yeah. For ठीक है. data. We are doing the same thing. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो इस केस में एज पर द बजट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट भी मायने करता है, सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के साथ साथ वी शुड नो अबाउट कि हम कितने हार्ड डिस्क परचेज कर सकते हैं, राइट. तो RAID 1 जो है, यू नो दैट RAID 1 इज कंसीडर एज ए, आई थिंक, मिरर वॉल्यूम Mirror volume. that help us to create a same copy of your file in and put it into the another hard drive. 2 अलग हार्ड डिस्क यहाँ पे मिलती हैं और दोनों हार्ड डिस्क में आप क्या करते हो, सेम डेटा इस्टेब्लिश करते हो. यहाँ पे आपने ESXi इंस्टॉल किया तो इसकी एक कॉपी जो है दूसरे ESXi में, दूसरे स्टोरेज में HDD1 एंड HDD2 यहाँ पे अपने पास 2 हैं. HDD1 में जो डेटा रखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. इज दैट क्लियर? बेनिफिट इसका ये होता है टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू प्रोटेक्ट द ESXi, एंड इन केस ऑफ टू प्रोटेक्ट द ESXi व्हाट एग्जैक्टली हैपन, कि एक सिंगल हार्ड डिस्क यहाँ पर डैमेज भी हो जाती है ना, तो यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक केयर, सारी चीज़ें वर्चुअल मशीन देख सकता है. नाउ कंपनी डोंट वांट टू सेटअप अ शेयर स्टोरेज, चांसेस कम है, बट छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैंडल करती हैं कंपनियाँ, दे प्रोसीड विद लोकल स्टोरेज. We are also actually proceed with the local storage only. Because what happen जब आप शेयर, Yes. या RAID case में SAT storage का SAT का यूज करते हैं. हाँ हाँ कि जो लोकल हार्ड ड्राइव है ना, उसी पे VMware स्टोरेज रखते हैं. हाँ, बट यू मस्ट नीड टू यूज एटलीस्ट RAID सिस्टम ना, RAID 5 हमें कम से कम चाहिए. Yeah. Of course. Okay, so in case of local, if you don't want to go with share storage, क्योंकि you don't want to hire, या फिर आप कोई टूल नहीं परचेज करना चाहते हैं, लाइसेंस नहीं परचेज करना चाहते हैं, या इफ़ यू डोंट वांट टू स्टैब्लिश योर स्टोरेज, क्योंकि छोटा सा इन्वायरमेंट है, 10 से 15 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए शेयर स्टोरेज की नीड पड़ेगी. सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद RAID 5. आप यहाँ पे क्या जा सकते हैं, RAID 5 पे जा सकते हैं, एंड द RAID 5 इज़ रिलेटेड टू द पैरिटी. इसमें थोड़ा सा डेटा की सिक्योरिटी क्या है,
इट रिक्वायर्ड अ मिनिमम 3 हार्ड डिस्क, आपको 3 हार्ड डिस्क अलग से लगानी पड़ेगी. इज दैट करेक्ट? You must need to add HDD1, HDD2 and HDD3. और इन हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ पार्टीशन, और इस पार्टीशन के अंदर, इस लन के अंदर हम अपने वर्चुअल मशीन्स की फाइल्स को रखेंगे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द VM फाइल्स. ठीक है, एक तो ये मेथड है कि आप इस मेथड से गो थ्रू कर सकते हैं किसी कंपनी को या किसी को कंसल्ट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है कि आप शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश करो, आप अपने इन्वायरमेंट में एक SAN इस्टेब्लिश कराओ, एंड एज पर द बजट यू कैन प्रोसीड विद 50 TB या फिर 100 TB, मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कंपनी की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर सकते हैं. इज दैट ओके? सो शेयर स्टोरेज जब इस्टेब्लिश करते हैं तो शेयर स्टोरेज इज लुक लाइक दिस, लाइक एज दिस ऑल आर द ESXi दैट वी हैव. यहाँ पे हमने मल्टीपल ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है, एंड वी आल्सो इस्टेब्लिश वन शेयर स्टोरेज. यहाँ पे हमने एक शेयर स्टोरेज लगा रखा है, एंड यूजिंग द शेयर स्टोरेज, यूजिंग सम कमांड्स एंड सर्विसेज, वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस फ्रॉम शेयर स्टोरेज. यहाँ पे हमने 50 gig का स्पेस अवेलेबल है अपने पास, एंड वी वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग स्टोरेज लाइक दिस. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो इन केस ऑफ शेयर स्टोरेज? शेयर स्टोरेज के केस में क्या क्या पार्ट हमें डिस्कस करना चाहिए? वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट, यू कैन से दैट. ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें या प्रीरिक्विजिट की बात करें तो द कंपोनेंट्स आर, to configure share storage, you know about data storage. What is data store? We need to know about the logical unit number. We should know about the disk, type of disk क्या होता है, and we should know about the RDM. ठीक है, RDM कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, and we should know about प्रोटोकॉल. दोज प्रोटोकॉल्स कैन हेल्प अस. शेयर स्टोरेज प्रोटोकॉल आप बोल सकते हो, शेयर स्टोरेज प्रोटोकॉल. दोज प्रोटोकॉल्स कैन हेल्प अस टू मैनेज द स्टोरेज सर्विसेज. तो यहाँ पे हम कॉमन जो प्रोटोकॉल हैं लाइक ASCII है एंड NFS है. ठीक है, इन दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे टू सेट अप आवर स्टोरेज सर्विसेज. इज दैट फाइन? SAN support the NFS, right? SAN storage. SAN इज अ मेथड जहाँ पे हम स्पेस को कलेक्ट करते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, वो ऑटोमेटिक SAN बन जाता है. सॉरी, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. SAN device है, is it supported NFS? एग्जैक्टली. सी एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, व्हाट हैपन इन केस ऑफ SAN डिवाइसेस, जो आप स्टोरेज इस्टेब्लिश करते हैं, लाइक आपने एक परचेज किया 100 TB का स्टोरेज डेल का. वी परचेज द डेल EMC, डेल स्टोरेज हमने परचेज कर लिया. सो इन केस ऑफ डेल स्टोरेज, ज़्यादातर कंपनी जो डेल के बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं उस पर अपने स्टोरेज को मैनेज करते हैं. यह 100 TB का स्पेस आप डेल के सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप इससे मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द थर्ड पार्टी टूल्स आर Veeam, NetApp, ठीक है, ओपन फाइलर. एज इट इज़ मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प करते हैं टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज आवर स्टोरेज सर्विसेज. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या NAS हमारा, SAN हमारा ASCII NFS वगैरह का प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? तो ये स्टोरेज नहीं डिसाइड करता, ये ऐप डिसाइड करते हैं. क्लियर? ये एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, NFS दे रहे हैं या नहीं, ASCII दे रहे हैं या नहीं. ठीक है, या CIFS भी एक होता है. ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, दिस प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू शेयर द लन फ्रॉम स्टोरेज टू ESXi. तो ये इनके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इनके पास है या नहीं. ठीक है,
बट एज ए वी एम एडमिन वी शुड नो अबाउट कि इनको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, बैकएंड में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है, किस तरीके से हमारा डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, मीन्स एक ESXi से दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र होता है, सॉरी एक स्टोरेज से दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र हम कर पाते हैं सक्सेसफुली. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो. ठीक है. Now let's talk about the another points that we have. The another points are, I hope you aware about the logical unit number, disk and RDM. Let's start from the data store. What is data store? What do you think about the data store? Where we can store our VM files. Okay, the LAN that we connect with our ESXi, जो हम LAN ESXi host में connect करते हैं, वही हमारा data store कहलाता है. एग्जैक्टली जो हम स्टोरेज, जो हम लॉजिकल यूनिट नंबर परचेज करते हैं या कनेक्ट करते हैं अपने ESXi से, शेयर स्टोरेज टू ESXi से, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है डेटा स्टोरेज. करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट लॉजिकल यूनिट नंबर LAN? Logical unit number, it's we can say the part of disk, portion of disk that we create on volume. From our storage. From spare storage, yes. Great. Fine. And what about RDM? What about disk? Disk, we can directly attach the storage as a disk. From the SAS storage. Which consider as a RDM ना, जब हम डायरेक्टली असाइन करेंगे वो RDM कहलाएगा. What about disk? Disk, how we can justify the disk? ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं. अबाउट द डिस्क, ठीक है ना. अबाउट द डिस्क, द मीनिंग ऑफ डिस्क इज बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, वेट, we established one storage, share storage, and from the share storage we added a space to our ESXi host. This is our ESXi host that we established, and one share storage is also available. This is share storage. मेथड कोई सा भी हो सकता है. इसमें 50 TB का स्पेस हमने यहाँ पे रखा. Whenever we cut सम स्पेस, जब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस हम कट करते हैं ना, 50 TB से हमने प्लान किया कि आई एम गोइंग टू शेयर 10 TB. ठीक है. जब आप 10 TB का स्पेस अपने ESXi से ऐड करते हैं, सो द स्पेस दैट यू कट फ्रॉम आवर शेयर स्टोरेज कंसीडर एज ए लॉजिकल यूनिट नंबर. इसको LAN बोलते हैं. Whenever we attach the same 10 TB space to our ESXi host, यहाँ पे जब इसको आप अटैच करते हो, 10 TB का स्पेस यहाँ पे जब आएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये डेटा स्टोर कहलाएगा. Data store, right? एग्जैक्टली, ये डेटा स्टोर कहलाएगा. Whenever we create a virtual machine, यहीं पे अगर हम VM क्रिएट करते हैं और VM का पाथ हम इस स्टोरेज में दे देते हैं, ठीक है, तो VM के अंदर जो असाइन करने वाली हार्ड डिस्क है, जो हम यहाँ से हार्ड डिस्क असाइन करेंगे, इस पे create रहती है ना, 100 GB का एक स्पेस हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्क कहलाएगी. यहाँ पे LAN, यहाँ पे डेटा स्टोर, यहाँ पे डिस्क, मतलब एक ही, अनफॉर्चुनेटली एक ही पर्टिकुलर स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका नाम जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर जगह पे टेक्नोलॉजी बदल रही है. ठीक है. इज दैट ओके? लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट. नाउ ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट लॉजिकल यूनिट नंबर का, डेटा स्टोर का, डिस्क का. RDM की बात करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन ये है, व्हाई वी नीड टू यूज RDM एंड इन विच केस वी नीड टू सजेस्ट टू आवर क्लाइंट कि भाई आपको RDM यूज़ करना चाहिए. एज ए VMware एडमिन, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अगर कभी कंसल्ट भी करना हो गया, किसी को कंसल्ट करना है रिलेटेड टू द VMware, तो वी शुड नो अबाउट कि
हमें मालूम होना चाहिए कि RDM क्यों प्रोवाइड किया जाता है. तो पहले तो कॉन्सेप्ट व्हाट इज RDM एंड देन डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर और usage of RDM. So what do you think about the RDM? So we are using RDM in Hyper-V like for the backup. Let's say we need to take the backup from SQL and put that backup on the different hard drive. So what we did, we attached a separate hard drive on Hyper-V host and use it for the backup. What are the benefits to add RDM? So it won't use the virtual machines direct virtual machine storage space. So in case of our disk is full on the virtual machine, we can attach the RDM and we can use this space for the data. नहीं, वो तो हम स्टोरेज से भी दे सकते हैं ना. इस VM को अगर हमें स्टोरेज प्रोवाइड करना है, हार्ड डिस्क प्रोवाइड करनी है, तो वी हैव इनफ स्पेस इन आवर डेटा स्टोर. यहाँ पे तो हमने 10 TB ऐड कर रखा है. वी आर एबल टू क्रिएट अ डिस्क एंड डायरेक्टली असाइन टू द स्टोरेज. ये तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं. तो RDM की नीड क्यों पड़ेगी? OS जो रखा है उस डिस्क को हम टच नहीं करना चाहते हैं. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद आवर एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव दैट वी एडेड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. वी वांटेड टू असाइन अ न्यू डिस्क. वो हम डेटा स्टोर से कर सकते हैं. वी हैव इनफ स्पेस. और यहाँ से स्पेस देने का मतलब है कि आप कभी भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं. ओके, द बेनिफिट्स टू प्रोवाइड RDM टू एनी वर्चुअल मशीन. ठीक है, ESXi होस्ट के अंदर रन करने वाली किसी भी वर्चुअल मशीन को RDM स्पेस देने के बेनिफिट्स क्या हैं? यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, वी सेलेक्टेड मे बी 1 TB का स्पेस आपने सेलेक्ट किया. डायरेक्ट आपने अपने वर्चुअल मशीन को असाइन कर दिया. तो ये क्या कहलाएगा? RDM कहलाएगा. इज दैट करेक्ट? Yes. अब यहाँ पे एक हार्ड डिस्क मिल जाएगी और इस हार्ड डिस्क में जो भी आप डेटा रखेंगे, फाइल्स रखेंगे, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, शेयर स्टोरेज पे आ जाएगा डायरेक्ट. द बेनिफिट्स ऑफ RDM, द बेनिफिट्स आर फॉर RDM. एक तो आपको स्पीड मिल जाती है अच्छी. ठीक है, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांजैक्शन. फर्स्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, we can attach with any virtual machine. Yes, we can remove it from here and attach to another VM, right? Exactly. कॉपी पेस्ट का काम ही नहीं है. एनी VM. Yeah. थोड़े डेटा है, 2 GB, 4 GB, 10 GB, 15 GB तक का डेटा अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ज़्यादा बैंडविड्थ हमारी कंज्यूम नहीं होगी. थिंक अबाउट जब आपके पास 2 TB, 4 TB, 10 TB का डेटा हो, विच इज़ रियली डिफिकल्ट ना. उस केस में क्या होगा कि 10 TB अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पे, इट विल कंज्यूम द एंटायर बैंडविड्थ. हमारे सिस्टम का जो बैंडविड्थ है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंडविड्थ है, वो पूरी तरीके से ये कंज्यूम कर लेगा. एंड इट विल टेक मच टाइम. ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. इज इट ओके? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट, इफ़ यू वांट टू होस्ट योर वेबसाइट या डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस इस पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप ऐप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एप्लीकेशन कोई होस्ट करना चाहते हैं या आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, राइट? सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, आप अपना जो स्टोरेज है वो आप प्रोवाइड कर देंगे थ्रू द RDM. इज दैट क्लियर? नाउ एक छोटी सी डीमेरिट है, नॉट अ डीमेरिट आप बोल सकते हैं इसको, बट एक टास्क हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को RDM दे रखा है एंड इन केस ऑफ RDM कनेक्टेड वर्चुअल मशीन का आप स्नैपशॉट नहीं ले सकते, राइट? हाँ, बट कंडीशन ये है कि अगर आप रिमूव भी नहीं करना चाहते हैं तो मशीन को टर्न ऑफ कर दो. ठीक है, दोनों के केस में तो टर्न ऑफ करके स्नैपशॉट हो जाएगा. ठीक है, अगर आप लाइव स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप विद इन सेकेंड आप इसको टर्न ऑन रिमूव कर देंगे, डीअटैच कर देंगे
एंड देन अटैच इट अगेन एंड वी आर एबल टू डू दैट स्नैपशॉट. ठीक है. ओके, थर्ड पॉइंट में है, इफ यू वांट टू होस्ट एनी वेब और डेटाबेस, सो इसमें कैसे हेल्प करेगा आरडीएम? में तो समझ नहीं आया. नहीं, जो क्यूज़ होते हैं ना, जो क्यूज़ टेबल वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं ना किसी भी वेबसाइट के अंदर के मटेरियल को फेच करने के लिए, क्योंकि वेबसाइट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि बहुत सारी चीज़ें कंटेन कर पाएँ. बैकएंड में डेटा, अगर आपकी डायनेमिक वेबसाइट है तो आपको डेटाबेस लगाना ही पड़ेगा. इज़ दैट करेक्ट? ई कॉमर्स वेबसाइट है तो डेटाबेस आपको चाहिए ही चाहिए. छोटी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके लिए वेबसाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सके. अगर आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली वेबसाइट पे रख दिया विदाउट डोमेन, विदाउट डेटाबेस, तो आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी. सो डेटाबेस को सेपरेट रखा जाता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने अपने वेब एप्लीकेशन सर्वर से, जो भी वेब सर्वर हमने इस्टेब्लिश कर रखा है उससे इंटीग्रेट करेंगे. इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट फेच फ्रॉम आवर डेटाबेस, जो भी डेटाबेस है वहाँ से फेच करेंगे और देन ट्रांसफर. क्वेश्चन, why we need to put our database files in our RDM? सो RDM के केस में क्या होता है ना, यू नो दैट कि जब अपने रियल इन्वायरमेंट में हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर आपकी VM डाउन हो गई कुछ समय के लिए, तो वो मीन्स उस केस में ज़्यादा इशू नहीं आएगा. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? कि कोई सर्वर है, अगर आपका आधे घंटे के लिए भी डाउन हो गया, इंटरनल सर्वर है, आधे घंटे के लिए डाउन हो गया, 1 घंटे के लिए डाउन हो गया, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. बट अगर आपका बिजनेस पूरी तरीके से इस पर रन कर रहा है, आपकी वेबसाइट रन कर रही है, आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसके थ्रू हो रहा है, तो डेफिनेटली आप 1 मिनट का भी डाउन टाइम नहीं चाहेंगे. इज दैट क्लियर? सो उस केस में जो आपका डेटाबेस है वो तुरंत के तुरंत आपकी आरडीएम से, वीएम के साथ कोई प्रॉब्लम आई, आपका आरडीएम तुरंत आपने वहां से डिस्कनेक्ट किया और उठा करके कहाँ पे अटैच कर दिया, एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो इसका अल्टरनेट है वहां पे हमने अटैच किया. विद इन सेकेंड वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा. अगर बैकएंड में कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट ओपन भी किया है ना, तो उसको हार्डली 30 सेकेंड या हार्डली 1 मिनट का उसका लैक आएगा, और उसको लैक आएगा इन द सेंस में भी कि वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट ना दिखाई पड़े, ठीक है, या फिर वो जो है थोड़ा सा टाइम ले, बट विद इन मिनट आप अपने इस चीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं, इशूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं. इज दैट फाइन? दैट्स वाई इन आवर रियल इन्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू पुट योर डेटा एनालिटिक काइंड ऑफ थिंग, अगर आप बहुत सारा डेटा कॉन्फ़िगर करके रखना चाहते हैं, नॉट विद द सिक्वल और अदर डेटाबेस सर्विसेज, पावर बीआई का अगर आप यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी आप आरडीएम का इस्तेमाल करेंगे. दिस इज़ द यूसेज ऑफ RDM, रार डिस्क मैपिंग, जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे. आई थिंक वी कंप्लीटेड ऑल द पार्ट. प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें पता ही है, ISKZ प्रोटोकॉल है और NFS प्रोटोकॉल है. ठीक है. फाइबर चैनल इज FC यू आर टॉकिंग, राइट? फाइबर चैनल इज द जस्ट अ सर्विस, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल. फाइबर चैनल के अंदर ISKZ ही चलता है. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली थोड़ा सा डेटा ट्रांजेक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम फाइबर चैनल लगा देते हैं. वी आर एबल टू ट्रांसफर थ्रू द लैन केबल एज वेल. ठीक है ना, हम लैन केबल के थ्रू भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. सेम प्रोटोकॉल लगेगा. फाइबर चैनल क्या करता है, हमारी जो स्पीड है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेनिंग के केस में तो लैन केबल चल जाएगा कि ठीक है हमें MB में या मैक्सिमम 2 से 4 GB में डेटा ट्रांसफर करना है. प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में TB में डेटा ट्रांजेक्शन होता है. क्लियर? सो दैट्स वाई वी नीड टू इन्वॉल्व FC फाइबर चैनल, और उस केस में फिर हम डेटा की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग द ISKZ प्रोटोकॉल. इज दैट फाइन? ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर इंटायर प्रैक्टिकल. तो मैंने एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है जिसको हम शेयर स्टोरी की तरह यूज़ करेंगे, और एक ESXi अपने पास सही है, तो हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं. अब मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो बस. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट.
Hello, Pankaj, can you hear me? Yeah. So this is our setup. यहाँ पे हमने सर्वर 2016 इंस्टॉल कर रखा है दैट विल यूज़ फॉर द डोमेन कंट्रोलर एज वेल. नेम रेजोल्यूशन और डीएनएस के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे. एंड सेकेंड, ESXi 7.0 1.15 इसकी IP एड्रेस है. दिस इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, सॉरी रूट डोमेन कंट्रोलर बोल सकते हैं. बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज ए शेयर स्टोरेज. इसको हम एज ए शेयर स्टोरेज ट्रीट करने वाले हैं. बैक टू द ब्राउज़र और यहाँ पे हम अपने ESXi होस्ट को कनेक्ट करा लेते हैं 1.15. प्रोवाइड द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने मेंशन किया था इसमें. एंड अनफॉर्चुनेटली एज वी डिस्कस्ड बिफोर वी आर अनएबल टू फाइंड एनी स्टोरेज. तो स्टोरेज नहीं है तो आप वर्चुअल मशीन भी नहीं तैयार कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. लॉजिकल लोकल स्टोरेज हमें नहीं यूज़ करना है यहाँ पे. दैट्स वाई वी नीड टू प्रोसीड विद शेयर स्टोरेज. यस. सो इन केस ऑफ शेयर स्टोरेज व्हाट यू नीड टू डू, अभी तो अपने पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट? वी डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर. सो दैट्स वाई वी नीड टू प्रोसीड विद विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है विंडोज सर्वर 2012 या 2016 की, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं. सो ओपन आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, एड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे फाइल सर्वर में जाकर के, फाइल एंड स्टोरेज सर्वर में जाकर के वी जस्ट नीड टू ऐड ISKG टारगेट सर्वर और NFS दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं एक साथ. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. फाइन. सो वी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड अवर ISKG एंड NFS दोनों सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर रखी हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ स्टोरेज एंड शेयर विद आवर ESXi. ESXi होस्ट की जो IP एड्रेस है वो है 1.15. सो बैक टू द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे जाएंगे, ISKG पे क्लिक करेंगे. वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट ISKG. टास्क पे जाएंगे, क्रिएट न्यू. वी हैव इनफ स्पेस 44 GB के आसपास है. तो आई एम गोइंग टू शेयर विद टू 25 GB स्पेस हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. आई वांट टू शेयर 25 GB स्पेस. ISKG टारगेट कोई सा भी नाम दे देते हैं यहाँ पे. क्लिक नेक्स्ट, क्लिक ऐड, and we have a 4 different way to assign the space from share storage to ESXi host, right? ये 4 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम अपने स्टोरेज को असाइन कर सकते हैं अपने ESXi होस्ट के लिए. IQN के थ्रू, DNS नेम के थ्रू एंड IP एड्रेस के थ्रू एंड MAC एड्रेस के थ्रू. तो IP एड्रेस हमने दिया यहाँ पे अपने ESXi होस्ट का 1.15. ठीक है. इफ़ यू हैव अ मल्टीपल ESXi और आपको सेम स्टोरेज सबको असाइन करना है तो आपने सिर्फ यहाँ पे उन मशीन्स की, उन ESXi होस्ट की IP एड्रेस को मेंशन कर देना है. दैट्स इट. इज दैट करेक्ट ना? मल्टीपल ESXi को सेम 25 GB स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वी कैन प्रोसीड विद दैट. नेक्स्ट 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 एंड क्रिएट. कंप्लीटेड सक्सेसफुली बट नॉट कनेक्टेड. कंप्लीटेड है बट कनेक्टेड नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू डू, बैक टू द GUI और यहाँ पे आप देखिए VM स्टोरेज 0. आप जाएंगे एडेप्टर में क्योंकि ISKG से एक्सेस करना चाहते हैं. सॉफ्टवेयर ISKG बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगा. यू मस्ट नीड टू इनेबल इट. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इनेबल बटन. इट विल गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन लाइक एज IQN नंबर एंड चैप ऐप हमने डिसेबल कर रखा था, उसमें कोई पासवर्ड नहीं दिया था, अदरवाइज ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देता.
एंड वी हैवन डिस्कस अबाउट द पोर्ट बाइंडिंग, और यहाँ पे NIC कर्नल एडाप्टर भी हमने नहीं सेलेक्ट किया, तो वी कैन प्रोसीड विद डायनेमिक टारगेट्स. अंडर द डायनेमिक टारगेट ऐड डायनेमिक टारगेट, और यहाँ पे आपको अपने सर्वर की IP एड्रेस यानी शेयर स्टोरेज की IP एड्रेस असाइन कर देनी है. 192.168.199, दिस इज द IP एड्रेस ऑफ आवर शेयर स्टोरेज. सेव द कॉन्फ़िगरेशन. नाउ वी सक्सेसफुली सेव्ड इट. बैक आ जाते हैं एक बार अपने सर्वर पे, पेज को करते हैं रिफ्रेश, एंड यस वी आर एबल टू फाइंड कि ये अपना जो स्टोरेज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो कनेक्टेड हो गया, राइट. नाउ बैक टू आवर स्टोरेज पार्ट, डेटा स्टोर, वी आर अनेबल टू फाइंड एनी स्टोरेज. ठीक है, यहाँ पे अपने पास कोई भी स्टोरेज असाइन नहीं हो रहा है बिकॉज यू नीड टू एक्टिवेट इट. एड न्यू स्टोरेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, MSFT माइक्रोसॉफ्ट 25 गिग, ये अपना शेयर स्टोरेज आ गया. डन. नेक्स्ट, हाउ मच यू वांट टू यूटिलाइज, फुल डिस्क या फिर इसमें से कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. ओके, जो VMFS की जो फाइल सिस्टम वर्जन है, हाँ, 5 और 6 दोनों सपोर्ट करता है. VMFS ये दोनों में सपोर्ट करेगा, 5 and 6 बोथ. डन. नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश. हमने हमने कैंसिल कर दिया था, सॉरी. नेक्स्ट, शेयर स्टोरेज. नेक्स्ट, हाउ मच यू वांट टू प्रोसीड, फिनिश. नेक्स्ट पे जाएंगे, आई वांटेड टू यूटिलाइज इंटायर 25 गिग, अब यहाँ पे फिनिश कर देंगे. यस, आई वांटेड टू यूज इंटायर स्पेस. ISKZ के थ्रू जो हमने स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया था वो आपको सक्सेसफुली असाइन हो चुका है, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, जीरो. .ssd.sf जो कि स्टोरेज की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं रहती. क्वेश्चन, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस स्टोरेज. तो आप बैक आ जाएंगे वर्चुअल मशीन पे, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. Windows Server 2012, Windows 64-bit, you must need to select 64-bit. Next, next, how much space do you want to provide. यहाँ से अपने पास स्पेस इनफ नहीं है, 15 GB असाइन कर देते हैं. 2 GB रैम बहुत है इसके लिए. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ 2 GB ऑफ रैम, 2 core of processor, and these 3 different options are available: thin provision, thick provision lazily, and thick provision eagerly zeroed. So I hope you are aware about these 3 points जो यहाँ पे storage management से related दिखाई पड़ रहा है. Can you please explain the usage of these 3 different option? As a VM admin हमें कौन सा यूज करना चाहिए और क्यों? हेलो पंकज, कैन यू हियर मी? Thin provision means we can it can dynamically extend. Fixed size नहीं है मतलब. No, Thick provision we are able to make a changes with our entire storage type. किसी में भी आप डायनेमिक ऑप्शन रहता है.
ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दीज थ्री डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, थिन, थिक, लेजी और जो भी है इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. We have a thin provision and thick provision lazily, thick provision eagerly. These all are the method, you can say that. ये सभी method हैं that help us to manage our storage services. Share storage को manage करने के लिए. This is our share storage. For example, we establish a share storage. We have a ESXi host. यहाँ पे हमने ESXi mention कर दिया. This one is our ESXi host. ये अपने पास शेयर स्टोरेज है. नाउ टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दीज पॉइंट्स लाइक एज इफ़ यू प्रोसीड विथ थिन प्रोविज़न और आपने यहाँ पे लॉजिकल यूनिट नंबर से मीन्स जो टोटल स्पेस है उस टोटल स्पेस में से आपने प्लान किया कितना यू वांटेड टू असाइन द 100 TB इज़ टोटल स्टोरेज. 100 TB का स्पेस है यहाँ पे और you wanted to share up to maybe 5 TB, 10 TB का स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. 100 TB में से 10 TB का स्पेस आप असाइन करना चाहते हैं अपने VM में और आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यू वांटेड टू प्रोसीड विद थिन प्रोविज़न. ठीक है, ये वर्चुअल मशीन हो गई. आपने स्टोरेज में से इतना असाइन करना है मीन्स हाउ मच यू वांटेड टू असाइन 10 TB. जस्ट एग्जाम्पल. Now think about it, 10 TB is more enough to install our operating system. The actual usage of your VM 2 TB. आपकी VM ने पूरे स्पेस में से यू है ना याद आ गया ये जितनी स्पेस इसको रिक्वायर होगी इतना ही यूज करेगा. राइट. तो 10 TB प्रोवाइड किया हमने अपने स्टोरेज टीम ने हमारी 10 TB का स्पेस असाइन कर दिया. एंड अनफॉर्चुनेटली जो यूसेज है ना हमारे क्लाइंट का जो यूसेज हमारे वर्चुअल मशीन का वो सिर्फ 2 TB है. तो वी हैव इनफ स्पेस. 10 TB में से 2 TB का कंजप्शन है तो इट मीन्स दैट वी हैव अ रिमेनिंग 8 GB ऑफ स्पेस, 8 TB ऑफ स्पेस. इज दैट करेक्ट? तो 8 TB ऑफ जो स्पेस है ना उस 8 TB स्पेस को आप क्या कर सकते हो 8 TB स्पेस को आप क्या कर सकते हो you can provide to another virtual machine. Even you can provide the same space to another ESXi host. आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे ESXi को, किसी दूसरी वर्चुअल मशीन को. इट्स अप टू यू. क्लियर? सो एक्चुअल में इसका रियल टाइम में यूसेज क्या होता है ना, रियल टाइम में यूसेज ये होता है कि अगर आपको लगता है इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू फील लाइक कि आपके स्टोरेज का मिस यूज़ हो रहा है, मिस यूज इन द सेंस कि जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी एक्चुअल डिमांड है स्टोरेज की उससे कहीं ज़्यादा हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ यू फील लाइक कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बंदे के पास एग्जिस्टिंग स्पेस अवेलेबल है, उतना यूसेज नहीं है बट यू असाइंड. सो थिन प्रोविजन कैन हेल्प अस टू what we can say, thin provision can help us to save the space. ये क्या करता है स्पेस को सेव करने का काम करता है. इज इट ओके? ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक है. ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते तो ये क्या होगा फिर ये आपको पूरा डेटा सेंटर डाउन करेगा. तो उस केस में ज़्यादा इशूज हो जाते हैं. क्लियर?
मीन्स क्या करेगा वो? वो पूरे पूरे डेटा स्टोर को डाउन कर देगा, पूरे जो स्टोरेज 110 TB का स्पेस है वो उसको पूरा डाउन कर 10 देगा। TB का पूरा डेटा स्टोर। ओके। हाँ, वी कैन कंसिडर इट कि भ्रष्ट कर देता है उसे। ना सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें ये ड्रॉबैक हो गया कि अगर आप ठीक है मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो इट विल मीन्स इफ़ यू असाइन द मल्टीपल मशीन और हर एक बंदा जो है अपलोड कर रहा है डेटा को, सो इट मे बी क्रिएट इशूज। तो ठीक है, अभी हम आ जाते हैं दूसरे पैनल पे। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थिक प्रोविजन लेजली। ठीक है, थिक प्रोविजन लेजली। इस केस में क्या होता है ना कि whenever we assign the space from our share storage, जब भी हम यहाँ से अपने शेयर स्टोरेज से स्पेस को असाइन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से अपने स्पेस को असाइन किया विद कैपेसिटी ऑफ 5 TB, सो इंटायर 5 TB विल सिंक्राइज और कनेक्ट विद योर ESXi होस्ट, और जितना ये स्पेस है ना विच इज़ अवेलेबल इन अनअलोकेटेड, ये क्या रहता है, अनअलोकेटेड रहता है। जब तक आप इसको पार्टीशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें वर्चुअल मशीन में नहीं रखेंगे, कनेक्ट करते हैं, तब तक ये आपका पूरा का पूरा अनअलोकेटेड स्पेस रहता है, और जितना डेटा अपलोड करेंगे उतना ही ये फॉर्मेट होता जाएगा। ठीक है, कंडीशन की बात करें, ये स्लो होता है, माइग्रेशन इसमें सपोर्ट नहीं होता, यू आर अनेबल टू परफॉर्म द माइग्रेशन, नॉट सपोर्ट। प्लस इस ये स्टोरेज में आप फॉल्ट टॉलरेंस नहीं सेटअप कर सकते। अगर आपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है थिक प्रोविजन लेजली से, तो आप उसको FT नहीं बना सकते, फॉल्ट टॉलरेंस उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल इशूज, ठीक है, ऑफ थिक प्रोविजन। नेक्स्ट अनदर पॉइंट आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईगरली। ईगरली में क्या होता है, इट इज वर्क जस्ट लाइक एज अवर व्हाट वी कैन से दैट 5 TB का स्पेस आपने दिया, ये पूरा का पूरा 5 TB इमीडिएटली कंज्यूम कर देगा, है ना, पूरा कंज्यूम कर लेगा, सेम लेजली की तरह, बट ये थोड़ा सा फास्ट है, प्लस ये माइग्रेशन सपोर्ट करता है, प्लस ये आपको ऑप्शन देता है फॉल्ट टॉलरेंस सेटअप करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं लेजली पे। बट अगर एक्चुअल यूसेज के से ज़्यादा हमने स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो हमारे शेयर स्टोरेज के लिए कहीं ना कहीं मिस यूज़ हो जाएगा। 5 TB की ज़रूरत बंदे को नहीं है, बट रिक्वेस्ट उसने 5 TB की कर रखी है, एंड पिछले 1 साल से उस बंदे ने केवल 2 TB का स्पेस कंज्यूम किया है, तो कहीं ना कहीं ये 3 TB का नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि 1 साल तक हम अपना स्पेस किसी और को असाइन कर सकते थे। जो स्टोरेज हमें 1 साल बाद लगाने थे वो हम 1 साल पहले ही स्टोरेज डिवाइस लगा रहे हैं, ओनली द रीजन ऑफ थिक प्रोविजन एंड मिस यूज ऑफ आवर डेटा स्पेस, नॉट डेटा। दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट थिन, थिक एंड लेजी ईगरली। इज दैट फाइन? Thick pieces, it's explained of thick. लेजली, ईगरली, दिस वन। Thick eagle, yeah, thick eagle. ठीक है, थिक ईगरली भी क्या होता है ना कि इट विल, फॉर एग्जाम्पल यू असाइन 5 TB ऑफ स्पेस यूजिंग थिक प्रोविजन। आपने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया, आप यहाँ पे VM क्रिएट किया और आपने क्या किया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हाउ मच यू स्पेस यू प्रोवाइडेड 15 GB। आप अब अभी देखेंगे तो ये 15 GB इमीडिएटली कंज्यूम कर लेगा। इवन वी हैवंट सेटअप एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने VM में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश किया है, फिर भी ये पूरा का पूरा 15 GB का स्पेस कंज्यूम कर लेगा। इट इज इन प्रोग्रेस, वेट। ठीक है, यूज्ड स्पेस 15 GB,
इवन वी हैवन टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन, हमने वीएम को टर्न ऑन भी नहीं किया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाद में इंस्टॉल होगा, इवन इट कंज्यूम द इंटायर 15 गीग ऑफ स्पेस एज इट इज़। इट मीन्स दैट जब आप थिन प्रोविजन में जाते हैं और आपने 5 TB का स्पेस दे दिया, तो ये पूरा का पूरा आप यूसेज समझो कि इसमें ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट विद अनदर। ठीक है, नाउ ये माइग्रेशन और एफटी सपोर्ट करता है। माइग्रेशन, फॉल्ट टॉलरेंस दोनों ऑप्शन इसमें रहता है, और ये थोड़ा सा फास्ट है इन कंपेयर ऑफ लेजली। लेजली का इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में होता है, इफ़ यू डोंट हैव इनफ स्पेस इन आवर सेकेंड ESXi जिसको आपने एफ के लिए सेट कर रखा है, और आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी VM माइग्रेट हो ताकि हमारे सेकेंड ESXi का स्पेस थोड़ा सा बच सके, सो उस केस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। इज दैट ओके? फाइन, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट। यहाँ पे हम अभी जो इंस्टेंस तैयार किया है एसोसिएटेड विद थिक प्रोविजन लेजी, एक VM और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया विंडोज 10। वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो हम इसको सिर्फ 5 GB का स्पेस दे रहे हैं। एंड दिस टाइम आई वांटेड टू प्रोसीड विथ थिन प्रोविजन पे जाते हैं। एंड सी वी आर एबल टू फाइंड द स्पेस, कंज्यूम्ड स्पेस अगर हम बात करें तो 0 GB दिखाया फिर। हाँ आ जाएगा थोड़ा सा भी, बिकॉज इट्स जस्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग GB, क्योंकि हमने मशीन को टर्न ऑन किया और इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है, सो दैट्स व्हाई इट गिव अस ऑप्शन 2 पॉइंट समथिंग GB। 5 GB असाइन किया था, 2 GB एक्चुअल यूसेज में है, बाकी के 3 GB आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू शेयर विद एनी अदर वर्चुअल मशीन। इज दैट करेक्ट? Okay. So how can we set that space? शेयर दैट स्पेस? इस जो ये 3 GB के बाकी जो बचा है, हम्म। वो स्पेस कैसे हम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं? Okay. See, we assign the space through our स्टोरेज, राइट? हमने यहाँ से क्या किया, स्टोरेज पे, तो टोटल स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी थी अपने? 25 GB के आसपास। 18.49 गीग स्पेस कंजप्शन है, 6 पॉइंट समथिंग GB अवेलेबल है, तो 15 गीग तो हमारा केवल थिक प्रोविजन ले गया, कंज्यूम कर लिया। और 5 GB हमने किसको दिया था? अपने दूसरे ESXi के। तो कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, बट अपने पास स्पेस कितना बच रहा है? 18। मीन्स स्टोरेज में उतना ही स्पेस ये कंज्यूम करेगा जितनी की रिक्वायरमेंट है। मेन स्टोरेज से ही उतना ही उठाता हाँ, उतना ही यूज करेगा, वो एक्सपैंड करता जाएगा। इसको बलूनिंग के नाम से भी जानते हैं कि आप उसमें डेटा रखते जाएंगे। अगर आपके पास स्पेस स्टार्टिंग में 100 TB दे रखा है, तो वो 100 TB तक डेटा को अपलोड करेगा। वो 100 TB तक के डेटा को, स्पेस को अपलोड करने का ऑप्शन देगा। है। ओके, इज दैट फाइन? यहाँ तक क्लियर? ये तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी शुड नो अबाउट द एक्चुअल यूसेज ऑफ दीज पॉइंट्स, हमें ये मालूम होने चाहिए। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? Yes. ओके, सो अनदर पॉइंट, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द वर्चुअल मशीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है स्पेस, इट मे बी क्रिएट इशूज।
तो ऑलवेज यहाँ से हम इसको दो ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है, ये वीएम के टाइम पे डिस्कस करेंगे अनरजिस्टर्ड वगैरह क्या होता है, ठीक है। अभी तो हम इसको केवल स्पेस बचाने के लिए कर दिया। Now, another points that we have related to the storage services, जो other information about the storage उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. So, back to our server. In the server, ESXi, thin, thick, lazy, ये तीनों चीज़ें clear हो गई. Any question about this point? ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट NFS. ठीक है, अभी हम ISKZ हो गए अपने पास, NFS और RDM के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. So NFS is a type of protocol, ISKZ is a type of protocol that help us to synchronize the space or access the space from shared storage to our virtual machine or ESXi host. Is that correct? Yes. To configure the NFS, ओपन योर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है NFS का. एंड व्हाट यू नीड टू डू, एक पार्टीशन तैयार कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जा कर के, डिस्क mgmt.msc. आई वांटेड टू क्रिएट वन पार्टीशन क्योंकि अपने पास C ड्राइव केवल है वर्चुअल मशीन में, तो एक यहाँ पे या तो हार्ड डिस्क आप अटैच कर लो या तो इसमें से कुछ स्पेस कंज्यूम कर लो, मीन्स कट कर लो. I wanted to share 15 gig space. Proceed and format with NTFS, must be format with NTFS. E ड्राइव हमने सेटअप कर रखी है. NFS के लिए आपको दिस PC में जाना है, E ड्राइव ओपन करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे एंड टाइप NFS. ठीक है, हमने यहाँ पे फोल्डर नाम दे दिए. यू कैन पुट एनी नेम, इट्स नॉट मैंडेटरी कि NFS ही देना है. ठीक है, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, गो टू द प्रॉपर्टीज, NFS शेयरिंग पे जाएंगे, मैनेज NFS शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस, और इसको हम कर देंगे रीड एंड राइट, अलाउ करेंगे. इस ESXi हो, इस वर्चुअल मशीन की IP एड्रेस 192.1.199, इसको भी रीड राइट करो, अप्लाई करो, ओके करो. यस, आई वांटेड टू प्रोवाइड ग्लोबल परमिशन, अप्लाई एंड ओके, दैट्स इट. यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्पेस हमने असाइन कर दिया. किसके लिए? एनीवन कैन एक्सेस. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ESXi सर्वर की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी whenever you access your storage. So this is the location E:NFS, this is our location. कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पे, बस फोल्डर शेयर कर दिया है. बैक टू द ESXi होस्ट, सेलेक्ट स्टोरेज, ऐड डेटा स्टोर, लास्ट में माउंट NFS डेटाबेस डेटा स्टोर. यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ योर स्टोरेज, यानी IP एड्रेस, सॉरी नेम, NFS, NFS सर्वर की डिटेल यानी FQDN नेम, या फिर आप IP एड्रेस दे दो उसका. यहाँ पे आपको पाथ देना है, E:/NFS. दो वर्जन है, NFS 2.3 एंड NFS 4. So you can proceed with any. Next, finish.
फेल हो गया। इनका अपलोड और डिटेल्स NFS सर्वर। Slash Now we added second storage, second share storage. सेकेंड शेयर स्टोरेज हमारा जो है वो हमने NFS प्रोटोकॉल के थ्रू कॉन्फ़िगर किया है. इज दैट क्लियर? yeah. Done. Any question about the NFS? No. Now, we also need to know about the means difference between ISKG protocol and NFS protocol. मीन्स क्या गैप है, एक्चुअल डिफरेंस दोनों में क्या है. ठीक है. NFS में जो डीमेरिट आप बोल सकते हो कि आप NFS के थ्रू जो स्टोरेज शेयर करते हैं ना, दो डीमेरिट है. यू आर अनेबल टू यूज NFS स्टोरेज यूजिंग RDM. आप इसका RDM में यूज नहीं कर पाएंगे, पहला. ठीक है. यू आर अनेबल टू एक्सेस इट थ्रू RDM. दूसरा, whenever we create our virtual machine in NFS, जब भी हम virtual machine NFS में तैयार करते हैं ना, तो anyone can see the files related to your VM. I'm going to show you one example. Windows 10 हमने तैयार किया है, राइट? अभी तक Windows 10 हमने क्रिएट किया है, एंड नो मैटर कि यहाँ पे OS है या नहीं है अभी. इन Windows 10 मशीन, राइट, इन Windows 10 मशीन जो भी इसके अंदर फाइल्स हैं उसको आप या डेटा स्टोरेज की टीम नहीं देख सकती जो बैकएंड में असाइन किया है. लेकिन आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन, और इस बार हम इसको रखना चाहते हैं विंडोज 10 12 के नाम से. आई वांटेड टू पुट इट इनटू द शेयर स्टोरेज 2. यहाँ पे रखना चाहते हैं जो NFS के थ्रू शेयर किया है. अगेन 15 GB का स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसमें 2 GB की रैम प्रोवाइड कर देते हैं, एंड आई वांटेड टू यूज इट थिन प्रोविजन. यस, ठीक है, थिन प्रोविजन में रखते हैं इसको. वी हैव 14 पॉइंट समथिंग, और हमने लास्ट टाइम ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर दिया था, तो 10 GB ही देते हैं, है ना. और प्लीज़ पुट इट इनटू द थिन प्रोविजन एंड फिनिश. वी आर एबल टू सी आवर वर्चुअल मशीन. विंडोज़ के नाम से हमने तैयार किया था, एंड वी आर एबल टू फाइंड द वर्चुअल मशीन. बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? ये अपना शेयर स्टोरेज है. हम आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए सर्वर पे. दिस इज़ आवर शेयर स्टोरेज, और हमने यहाँ से 2 हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, 2 डेटा स्टोर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, एक आइस्काजी के थ्रू और दूसरा NFS प्रोटोकॉल के थ्रू. आइस्काजी क्या है? आइस्काजी सिक्योर है इन कंपेयर ऑफ NFS. आइस्काजी जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है इन कंपेयर ऑफ NFS प्रोटोकॉल. नो वन कैन सी द डेटा. अगर आप फाइल में क्रिएट करते हैं कुछ, तो उसमें कोई भी बंदा बैकएंड से डेटा को या वर्चुअल मशीन्स की फाइल को चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता. लेट मी शो यू द लोकेशन. आप C ड्राइव ओपन करेंगे. आइस्केजी के लिए हमने C ड्राइव से डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आपको यहाँ पे एक आइस्केजी वर्चुअल डिस्क मिल जाएगी.
ओपन द आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क, ये स्पेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ से हमने इतना कंजप्शन है इसका, अभी ज़्यादा कंजप्शन नहीं है क्योंकि हमने थिन प्रोवाइड किया था, तो इसमें उतना ज़्यादा कंजप्शन नहीं दिखा रहा है. नो वन कैन सी द डेटा, आप इसको इसके अंदर का डेटा नहीं देख सकते, या कोई भी बंदा बैकएंड से डेटा इसके अंदर का नहीं देख सकता है. इज दैट क्लियर? Yeah. बट अगर हम बात करें बैकएंड की, तो जो हमने जस्ट स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया है यूजिंग एनएफएस प्रोटोकॉल. अब देखिए यहाँ पे ये एनएफएस प्रोटोकॉल है, इसको ओपन किया आपने, विंडोज़ नाम का वीएम तैयार किया था आपने, एंड ओपन इट. यू आर एबल टू फाइंड ऑल द डिस्क इन सेम फॉर्मेट, जो वीएम की रिक्वायरमेंट जो वीएम में होती है. इज दैट ओके? Yeah. ठीक है, तो ये डिफरेंट है. और दूसरा जो गैप है, दूसरा गैप ये है कि यू आर अनेबल टू यूज एनएफएस स्टोरेज फॉर आरडीएम. आरडीएम में सिर्फ आपको आईएसकेजी ही चलेगा. यू आर एबल टू एक्सेस using RDM. If you want to configure the RDM disk, it's mandatory to share the space using ASCII protocol, not from NFS. Done? This is the concept of our ISKG NFS. अब एक बार गो थ्रू कर लो दोनों टॉपिक के बारे में, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. ISKZ secure है, वो non secure है. Everybody can see the data in NFS. ISKZ में कोई डेटा नहीं देख सकता. ISKZ RDM को सपोर्ट करता है and NFS RDM को सपोर्ट नहीं करता. Correct. What about other? Non-secure and everyone can access the file. Hmm. DMS file from the NFS. Three-point, right? Correct. ठीक तीन में गया, ये भी समझ में आ गया. Please learn RDM storage protocol. Okay. DMFS डेटा स्टोर है, इसके बारे में कुछ डीपली जानना हो. सॉरी, किसके बारे में? VMFS के सिस्टम के बारे में. नो नो, VMFS तो फाइल है ना, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे ना. हाँ. VMFS इज अ फाइल फॉर्मेट. ठीक है, VMFS जो है फाइल फॉर्मेट है, जिस फाइल फॉर्मेट में हम अपने स्पेस को कनेक्ट करते हैं अपने ESXi होस्ट के साथ. NTFS is ESXi uses the VMFS file system, right? सपोर्टेड BMFS, क्योंकि विंडोज़ NTFS सपोर्ट करता है, FAT16 सपोर्ट करता है, FAT32 सपोर्ट करता है. ठीक है, एक्सटेंडेड फैट सपोर्ट करता है. तो उसी तरीके से VMware जो है वो VMFS सपोर्ट करता है, ताकि आपकी फाइल्स को कोई दूसरा किसी दूसरे सेटअप पे हम ना अटैच कर पाएँ, किसी दूसरे विंडोज़ पे या किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको अटैच ना कर पाएँ. Is that fine about it? Yes. Okay, can we proceed for next? Yes.
थिन थिक और लेजी वो क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, करेक्ट? No. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर अनदर पॉइंट. द अनदर पॉइंट इज रिलेटेड टू आवर स्टोरेज. बैक टू द ESXi होस्ट, GUI पैनल पे आ जाते हैं. सेलेक्ट द स्टोरेज एंड वी आर एबल टू फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. ठीक है, यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. शेयर स्टोरेज, ये इट विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टोरेज दैट वी हैव. जितने भी स्टोरेज हमने ऐड कर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इस पर सेलेक्ट करके इट विल गिव अस ऑप्शन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पेस. यहाँ पे ऑप्शन इंक्रीज या डिक्रीज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ग्रेड आउट क्योंकि अपने पास कोई शेयर स्टोरेज हमने मैनुअली असाइन नहीं कर रखा है. वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट, इंक्रीज द कैपेसिटी. बट अगर आपने जो स्पेस असाइन किया है उसमें से कुछ स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ स्पेस आपने बचा के रखा है, देन यू आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन. अभी अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं ना, ऐड एक्सटेंड टू एग्जिस्टिंग VMFS डेटाबेस डेटा स्टोर, आई डोंट थिंक ये हमें ऑप्शन देगा क्योंकि अपने पास फ्री स्पेस नहीं है, हमने पूरा कंज्यूम कर लिया था. गॉट इट? अगर वहाँ पे हमने 25 GB में से 20 GB उसको असाइन करके 5 GB बचा लेते तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकते थे, करेक्ट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग VMFS एक्सटेंड. अगेन, अगर आपके पास कोई दूसरा डेटा स्टोर है, आप उसको अटैच करना चाहते हैं इसके साथ, तो उस केस में भी ये पॉसिबल है. बट दोनों के केस में यू मस्ट हैव अ फ्री स्पेस. दोनों के केस में अपने पास फ्री स्पेस होनी चाहिए. Another points, another options that we have, like as a registered VM, data store browser, refresh और action में जा करके ये कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. Registered VM, what do you think about registered VM? Any idea? Register VM. No. ओके, रजिस्टर्ड VM क्या होता है ना, बेसिकली सी वी हैव अ सिंगल स्टोरेज. शेयर स्टोरेज है ये अपने पास. दिस इज आवर शेयर स्टोरेज. शेयर स्टोरेज अटैच्ड विद मल्टीपल ESXi. यहाँ पे 2 ESXi का एग्जांपल ले लेते हैं. वी हैव अ 2 डिफरेंट ESXi. यू इस्टेब्लिश योर वर्चुअल मशीन इन ESXi होस्ट 1. यहाँ पे आपने वर्चुअल मशीन को इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है. एंड सेम स्टोरेज अटैच विद आवर मीन्स सेम शेयर स्टोरेज अटैच विद ESXi होस्ट 1. और इसी स्टोरेज को हमने अटैच कर रखा है कहाँ पे? ESXi होस्ट 2 पे. नाउ आपने VM क्रिएट किया, इट विल क्रिएट अ फोल्डर. जिस भी नाम से आप VM तैयार करते हैं ना, जैसे विंडोज 10 के नाम से बनाया तो यहाँ पर विंडोज 10 का एक फोल्डर बन जाता है, जो अभी हमने NFS में देखा. इज दैट करेक्ट? सो रजिस्टर्ड VM में क्या होता है कि VM को कॉन्फ़िगरेशन यानी रैम, CPU, ठीक है, 2 ही चीज़. स्टोरेज तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है. रैम और प्रोसेसर कहाँ से मिल रहा है इसको? ESXi होस्ट 1 से मिल रहा है, ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली ESXi होस्ट 1 में से, ठीक है ना, ESXi होस्ट 1 में से क्या हुआ, आपका जो कंजप्शन है CPU प्रोसेसर वगैरह इसमें रिमेनिंग नहीं अवेलेबल है. वी डोंट हैव इनफ स्पेस, ठीक है. यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि वी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन और इस VM के लिए स्पेस नहीं है. देन रजिस्टर VM कम इन टू द पिक्चर. यहाँ पे आप आएगा रजिस्टर VM. जब आप रजिस्टर VM पे जाते हैं ना, तो रजिस्टर VM जब इस ESXi पे आके क्लिक करते हैं, इट मीन्स दैट यू वांटेड टू शिफ्ट योर VM
टू सेकेंड ESXi। आप सिर्फ VM मूव करा रहे हो, स्टोरेज नहीं मूव करा रहे हो, स्टोरेज वहीं पे रहेगा, ठीक है। और जब आप अपने VM को यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है ना, अटैच करने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा कि इसका प्रोसेसर और रैम आप किससे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इज दैट फाइन? CPU और RAM और उससे हाँ, distribute दूसरी ESXi से आने स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये पहले ESXi से जा रहा था, बट अभी हमने इसको शिफ्ट करा दिया ड्यू टू रीजन ऑफ लैक ऑफ स्पेस। अपने पास उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है ESXi होस्ट के अंदर, सो दैट्स वाई वी शिफ्टेड आवर वर्चुअल मशीन टू ESXi host 2, other directions. ठीक है। लेट मी शो यू द प्रोसीजर हाउ वी कैन डू दैट। ऐसे अपने पास उतना नहीं है स्पेस, मीन्स नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन नहीं है, लेकिन जब आप रजिस्टर VM पे क्लिक करोगे ना, इट विल आस्क यू, विंडोज 10 है यहाँ पे, आपको केवल VMFX.VMX ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। Other options are grayed out. Only one options available, which is Win 10 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। एनी क्वेश्चन? No. .bmx क्या है? What is .bmx? Virtual machine file systems. No, .vmx. VMX. ये virtual machine की जो configuration है वो इसमें स्टोर रहती है ना, configuration file. Correct. The configuration of file of virtual machine which is contained by .vmx, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर करते हैं VM को, तो आप सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डबल क्लिक करते हो, विद इन सेकेंड आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाती है। नाउ एनी क्वेश्चन? So सिर्फ एक configuration file ही मूव करता है. नहीं, फाइलें सभी मूव हो जाएंगे। वर्चुअल मशीन फाइल नहीं मूव हो रही ना, सी वर्चुअल मशीन फाइल मूव नहीं हो रही हो, वो तो वहीं पे रहेगी, अपनी जगह पे रहेगी ना, शेयर स्टोरेज में ही रहेगी। मतलब configuration शेयर कर रहा है. कॉन्फ़िगरेशन शेयर हो रहा है कि ESXi होस्ट 1 की जगह पे अब आप ESXi होस्ट 2 से अपने रैम और प्रोसेसर को असाइन करो, ठीक है। जो उनको स्पेस मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा रैम और प्रोसेसर का, वो ESXi होस्ट 2 से मिलेगा, जो ESXi होस्ट 1 से मिल रहा था अभी तक। Got it. क्लियर? फिर से जरा वो पेंट वाले सिनेरियो पे आओ, रजिस्टर भी है ना. या Yeah. Okay, so ESXi host पे RAM और CPU कम पड़ा है, तो उसके लिए हम वहाँ पे उसको दूसरे ESXi पे मूव कर रहे हैं, करेक्ट, रजिस्टर कर रहे हैं. करेक्ट। So वहाँ से वो CPU और RAM वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ESXi 2 से. करेक्ट। VMX फाइल वही बोलते हैं कि यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन ले लो, करेक्ट, राइट? एग्जैक्टली। That's why it's moving from here because shared storage तो इधर है ही, but वो स्टोरेज में ही पड़ा है इसमें. राइट। Okay. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर VM, और इनका प्रैक्टिकल भी देखेंगे VM वगैरह जब इंस्टॉल करेंगे ना, दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करके। अब आ जाते हैं एक्शन में। तो एक्शन में आप देखिए, रीनेम करना है आपको, रीनेम कर सकते हैं। यू आर एबल टू मेक अ चेंजेस विद आवर कैपेसिटी। इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं। अनमाउंट, ठीक है ना। अनमाउंट और माउंट क्या होता है? अनमाउंट यानी आप डेटा डिलीट, आप स्टोरेज डिलीट नहीं कर रहे हैं, आप केवल अनमाउंट कर रहे हैं उसको फॉर फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड, या कोई अदर टास्क के लिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, मीन्स अदर एक्टिविटी के लिए आप इसको
अनमाउंट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए। डिलीट यानी यू वांटेड टू डिलीट द डेटा स्टोर, अब बैकएंड से डिलीट करना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिलीट सॉरी ब्राउज, ब्राउज इन द सेंस द मीनिंग ऑफ ब्राउज, यू वांटेड टू सी हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स फाइल्स आर अवेलेबल, वो ब्राउज के ऑप्शन में जाएगा। रजिस्टर वी एम अगेन, एंड लास्ट में है परमिशन। ठीक है, द मीनिंग ऑफ परमिशन इज बेसिकली व्हाट टाइप्स ऑफ परमिशन यू वांट टू असाइन, आप अपने स्टोरेज को क्या परमिशन देना चाहते हैं, रीड राइट या जो भी ऑप्शन है ये आप असाइन करना पड़ेगा जब आप अपने स्टोरेज से ऐड करेंगे। स्टोरेज से ऐड करेंगे मीन्स जब आप डोमेन के यूजर को यहाँ पे असाइन करेंगे उस केस के लिए। यूजर को स्टोरेज पे राइट्स। करेक्ट। व्हाट इज द ऑप्शन एडेप्टर डिवाइसेस? दीज ऑप्शंस यू आर टॉकिंग। नो नो नो, ये तो समझ में आ गया, इसको क्लोज करो। यप। पर जो एडेप्टर डिवाइसेस ये ऑप्शन है ये खत्म, एक्शन खत्म हो गया। ऊपर एडेप्टर डिवाइसेस और परसिस्टेंट मेमोरी है ना। ओके, एडेप्टर के केस में एज वी डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ एडेप्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू आईएसकेजी लॉजिकल अडेप्टर। आईएसकेजी लॉजिकल अडेप्टर ये क्या करता है, वी आर एबल टू assign, we are able to connect our share storage using iSCSI protocol. So whenever we require to connect new iSCSI, then we need to add adapter, right? हाँ ये नहीं, it is available but what we need to do, we just need to enable it. बाय डिफ़ॉल्ट ये अवेलेबल रहता है, हमें केवल इसको इनेबल करने की ज़रूरत पड़ती है। How can I do that? वी ऑलरेडी डिस्कस ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आईएसकेजी पे जाएंगे, यहाँ पे इनेबल कर देंगे, सिंपल। वो डायनेमिक टारगेट पे करके किया था वो। हाँ, जो इसके बाद ही डायनेमिक टारगेट ऑप्शन आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। क्लियर? Okay. और devices में? Under devices it will show you the number of storage। iSCSI? हाँ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके ESXi होस्ट से जुड़ी हुई हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन। CD DVD है, लोकल हार्ड डिस्क आपने अटैच कर रखी है जो यूसेज में नहीं है, वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी MSFC के थ्रू। iSCSI और NFS का है। NFS, no, NFS is a type of object based storage, that's why we are unable to find here. Okay. Yeah, वो just shared file system है। हाँ, वो मैप ड्राइव की तरह काम करता है। Okay. Okay. What about persistent memory? What is this persistent memory? Persistence memory means the usage of this particular option। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, VM के ऐड हार्ड डिस्क में जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, न्यू परसिस्टेंस मेमोरी डिस्क। ठीक है, Is it like paging file? हाँ जी, इट इज़ हेल्प अस टू इन्हांस द स्पीड। It's performance. Okay. ठीक है ना, जैसे कैश मेमोरी होता है ना अपने सिस्टम में, इट वर्क जस्ट लाइक अ कैश मेमोरी। डन। पर ये स्पेस है, ये शेयर स्टोरेज से ही स्पेस में उठाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेस शेयर स्टोरेज से और कुछ स्पेस आपका रैम से। इज दैट क्लियर नाउ? Yeah. So
एक बार गो थ्रू कर लो सभी टॉपिक पे जो आज हमने डिस्कस किया एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. इज इट ओके? Yes. Yeah. ठीक है, स्टोरेज में थोड़ा बहुत और आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो हम कल क्लास में कर लेंगे. इज इट ओके? Yeah. चलो, थैंक यू. विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, डिस्कस मोर अबाउट द स्टोरेज. Thank you. माय प्लेजर. बाय बाय.